सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो, वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, बड़े सट्टेबाजी के घोटाले का पर्दाफाश। धर्मस्थल लाशों को दफनाने का मामला, मास्क मैन गिरफ्तार, धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीके शिव कुमार 10 विधायकों के साथ बिहार रवाना। बीदर में बड़े ड्रग्स गिरोह का भांडा फोड़ा, पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार। गानगापुर जेवर्गी पुल डूबा पानी में, पुलिस कर रही है लोगों को रोकने की जद्दोजहद। टूटी सड़कों पर जनता का गुस्सा, सिरगुप्पा में धरना प्रदर्शन। धर्मस्थल को निशाना बनाया जा रहा है, प्रमोद मुतालिक का आरोप। बैलों को नहलाने गए किसान को मगरमच्छ ने खींच लिया। बल्लारी में आवारा कुत्तों का आतंक, 6 महीने में 10,000 लोग घायल। गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी पर विजयनगर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, बड़े सट्टेबाजी के घोटाले का पर्दाफाश। कर्नाटका कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र पप्पी को ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सिक्किम की राजधानी गंगाटेक में गैर कानूनी सट्टेबाजी के बड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के मुताबिक वीरेंद्र और उसके साथियों ने कई बैटिंग वेबसाइट चलाई हैं। किंग 567, राजा 567, पप्पी 3 और रत्ना गेमिंग। जांच में सामने आया है कि उनके भाई केसी तिप्पास्वामी का भी दुबई में चल रही 3 कंपनियों से रिश्ता है जो इस रैकेट से जुड़ी थी। छापामारी में सीज की गई सामान 12 करोड़ रुपए नकद, 1 करोड़ की विदेशी करेंसी, 6 करोड़ का सोना और 10 किलो चांदी, लग्जरी कारें, इंटरनेशनल कैसीनो और होटल मेंबरशिप कार्ड्स, बैंक कार्ड्स और डिजिटल सबूत मिले हैं। वीरेंद्र, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक हैं, को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने इस मामले में बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर से कांग्रेस एमएलए कुसुमा एच के भाई अनिल कुड़ा के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। ये केस दिखाता है कि चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी हो, गैर कानूनी कारोबार और भ्रष्टाचार छुपाए नहीं छुपते। धर्मस्थल लाशों को दफनाने का मामला, मास्क मैन गिरफ्तार, धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े ने पिछले दिनों हुई घटनाओं पर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिएक्शन दिया कि अब एक एक कर सच्चाई सामने आ रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धर्मस्थल आकर मेरा समर्थन करने वाले सभी का दिल से धन्यवाद। सच को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो उजागर हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका प्यार और विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। सच्चाई चाहे जितनी देर छिपी रहे, लेकिन आखिरकार सामने आ ही जाती है। वीरेंद्र हेगड़े ने जनता से अपील की कि वो इस विश्वास और सहयोग को बनाए रखें। डीके शिव कुमार 10 विधायकों के साथ बिहार रवाना। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज 10 कांग्रेसी विधायकों की टीम के साथ बेंगलुरु से एक स्पेशल विमान में बिहार के लिए रवाना हुए। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अब कर्नाटका के नेताओं की भागीदारी और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। कर्नाटका कांग्रेस की टीम अब सिर्फ राज्य
राज्य तक ही सीमित नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रही है। बीदर में बड़े ड्रग्स गिरोह का भांडा फोड़ा, पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार। बीदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग्स पेडलर सुदेश और विकास नामी 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाई कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को निशाना बनाकर नशे की दवाइयां बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के घर से 64 कफ सिरप की बोतलों और 4 नशीली टैबलेट्स बरामद की हैं। ये दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन बड़ी मात्रा में बेची जा रही थी। दोनों आरोपियों पर पहले भी कई एनडीपीएस केस दर्ज हो चुके हैं। एसपी प्रदीप गुंटे ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी लंबे समय से युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। साफ है कि पुलिस की इस कार्रवाई से स्टूडेंट्स को बचाने और नशे के कारोबार पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। गानगापुर जेवर्गी पुल डूबा, पानी में पुलिस कर रही है लोगों को रोकने की जद्दोजहद। महाराष्ट्र के उज्जैनी डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद भीमा नदी अपने उफान पर बह रही है। इसी के चलते गानगापुर जेवर्गी पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है, लेकिन प्रशासन की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए लोग अब भी पैदल और गाड़ियों से पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर तैनात हालात का जायजा ले रही पुलिस को सख्ती दिखाते हुए लोगों को बार बार समझाना पड़ रहा है, थप्पड़ मार मार कर के कोई हादसा ना हो। प्रशासन की अपील है कि कोई भी पुल पार करने की कोशिश ना करे, वरना जान का खतरा भी हो सकता है। टूटी सड़कों पर जनता का गुस्सा, सिरगुप्पा में धरना प्रदर्शन। बल्लारी जिले के सिरगुप्पा शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल हालत के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सिरगुप्पा नागरिक हितरक्षण समिति के नेतृत्व में वकीलों, ऑटो चालकों और विभिन्न संगठनों ने मिलकर हाईवे का चक्का जाम कर दिया और धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क की हालत बेहद खराब है, आए दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। इसीलिए सरकार को तुरंत सड़क की मरम्मत और नई सड़क का काम शुरू करना चाहिए। वकील संघ ने भी लोगों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो दिसंबर में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि यह लड़ाई अब जारी रहेगी, जब तक अच्छी सड़कें नहीं मिलती तब तक आवाज उठाई जाती रहेगी, कहा प्रदर्शनकारियों ने। धर्मस्थल को निशाना बनाया जा रहा है, प्रमोद मुतालिक का आरोप। धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने आरोप लगाया कि धर्मस्थल एसआईटी जांच के बहाने हिंदुओं और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। धर्मस्थल हिंदुओं का पवित्र स्थल है, लेकिन इसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो एक नास्तिक और हिंदू विरोधी हैं और इस पूरी साजिश के पीछे उनका हाथ है। मुतालिक ने सवाल उठाया कि जब पूरे कर्नाटक में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां गर्भवती हुई और सैकड़ों लापता हुई, तब उनके लिए एसआईटी क्यों नहीं बनी, सिर्फ धर्मस्थल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असली गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिरों और हिंदुओं की आस्था के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतालिक ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल धर्मस्थल और फिर तिरुपति और फिर दूसरे पवित्र स्थल भी निशाने पर होंगे। बैलों को नहलाने गए किसान को मगरमच्छ ने खींच लिया। बीजापुर जिला के मुद्देबिहार तालुका के कुचगनूर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शनिवार को कल कासप्पा हनुमंत कंबली 38 साल व्यक्ति अपने बैलों को नहलाने के लिए नदी किनारे गया था, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और पानी में खींच ले गई। ये घटना मुद्देबिहार पुलिस थाना लिमिट में हुई है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसान की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। प्रशासन ने लोगों को होशियार रहने की अपील की है, क्योंकि इस इलाके में मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। गांव के लोगों को सावधान रहना चाहिए। नदी या पानी के किनारे जानवरों और बच्चों को अकेले न छोड़े। सुरक्षा बरतने से हादसों से बचा जा सकता है।
बल्लारी में आवारा कुत्तों का आतंक, 6 महीने में 10,000 लोग घायल। बल्लारी के लोग आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से परेशान हैं। सिर्फ 6 महीनों में लगभग 10,000 लोगों को कुत्तों ने काटा है। शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर सिरगुप्पा और बल्लारी शहर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बच्चों पर हमले की वजह से लोग डरे हुए हैं। नागरिकों की मांग है कि कुत्तों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, सबको रेबीज का टीका लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि हमला करने वालों और खतरनाक कुत्तों को कंट्रोल किया जाए और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं, कह रहे हैं इन इलाकों के लोग। गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी पर विजयनगर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त। विजयनगर जिले में गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी के मौके पर पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जिले के इंचार्ज एसपी अरुणांशु गिरी ने बताया कि जिले में 2000 से ज्यादा गणेश मूर्तियां स्थापित होंगी। शहर में शांति बनाए रखने के लिए कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया है। गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में 9000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस थानाओं और सब डिवीजन लेवल पर 600 से ज्यादा बैठकें की गई हैं। एसपी ने अपील की कि सभी आयोजक, वॉलंटियर्स और नागरिक पुलिस का सहयोग करें ताकि त्यौहार शांति और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। त्यौहार खुशी और मेलजोल का प्रतीक होता है। हमें मिलजुल कर एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें मनाना चाहिए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।